हाय एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रीजन वाइज नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे कोई एक नोटिफिकेशन नहीं है। बेसिकली जो आपका रीज़न है, जो स्टेट है, स्टेट वैकेंसी है, तो डिफरेंट स्टेट वैकेंसी के लिए डिफरेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे हम किसी एक नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न सभी में होने वाला है। यहाँ पे 3 मेन पोस्ट है, यूडीसी, स्टेनोग्राफर एंड एमटीएस। तो 3 डिफरेंट लेवल पे वैकेंसी आई है। यहाँ पे 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों ही लेवल के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने दिल्ली रीजन का नोटिफिकेशन ओपन किया है इन ईएसआई कॉर्पोरेशन। सो रीजन वाइज या स्टेट वैकेंसी जो है वो डिफरेंट उसका नोटिफिकेशन आया है, लेकिन सभी नोटिफिकेशन में सेम चीज़ें ही है। तो यहाँ पे आप विजयवाड़ा, पटना, रायपुर, पणजी, अहमदाबाद, फरीदाबाद, जम्मू, रांची, बेंगलुरु, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट वैकेंसीज है, वो आप एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो देखा जाए ये जो वैकेंसी आई हुई है, अगर इस वैकेंसी को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एसएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एसएससी में जो आपका यूडीसी, स्टेनोग्राफर और एमटीएस की जो पोस्ट होती है उसके उसी की तरह, बट ये जो पैटर्न है ये बैंक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप बैंक के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंक एस्पिरेंट है, तो यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा। और अगर हम वैकेंसी की बात करें, टोटल 3800 प्लस वैकेंसीज आई हुई है। पोस्ट वाइज अगर हम देखें तो यूडीसी के लिए 1735 टोटल वैकेंसी है, एमटीएस के लिए 1964 और स्टेनो के लिए 165, ठीक है। तो इसके अराउंड आपकी टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे हम जो वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये दिल्ली रीजन के लिए है। तो यहाँ पे आपका जो भी जितना भी वैकेंसीज है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 3 स्टेज पे ये वैकेंसीज आई है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। तो यूडीसी के लिए वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है और इसके साथ साथ आपका जो वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर का वो भी मांगा गया है, तो यूडीसी में ग्रेजुएशन प्लस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो ये 12th लेवल के लिए होता है। तो अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, इसके साथ साथ कुछ स्किल टेस्ट नॉर्म्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो स्टेनोग्राफर की जो टाइपिंग होती है वो 50 मिनट्स से इंग्लिश में और 65 मिनट्स हिंदी में मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद एमटीएस के लिए 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया है तो आपके मिनिमम 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट यूडीसी एंड स्टेनोग्राफर के लिए 18 to 27 ईयर्स है। और इसका जो कैलकुलेटिव डेट है वो 15 फरवरी 2022 है। तो इस डेट के अकॉर्डिंग आपको ये चेक करना है कि आप 18 से कम ना हो और आप 27 से ज़्यादा ना हो। और एमटीएस के लिए 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन आपका मिल जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो 5 ईयर्स SC ST के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, और जो पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं और आप जनरल में आते हो तो 10 ईयर्स, और ओबीसी के लिए 13, ST SC के लिए 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद बात करें तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी स्टेट वैकेंसी के लिए आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आप देखोगे तो 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद बाकी जो अदर कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। चलिए आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट है। सो यहाँ पे यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे 3 फेसेस होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। सो जो फेज़ 2 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसके लिए मेंस एग्जामिनेशन यानी कि फेज़ 2 जो होता है उसके मार्क्स ही देखे जाते हैं। बाकी जो फेज़ 1 एंड फेज़ 3 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये 4 सेक्शंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं दी गई है, तो आपको 1 घंटे में प्रीलिम करना होता है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें मिनिमम, तो
40% OBC EWS कैटेगरी के लिए है। इतना आपको स्कोर करना होता है ताकि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए अपीयर हो सके। अगर आप मिनिमम 40% ले आते तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। आप नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है उसके लिए आप अपीयर हो सकते हैं। इसी तरीके से जनरल के लिए 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, एंड SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 35% और PWD के लिए 30% है। सो ये आपका प्रीलिम और मेंस एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, एंड यहाँ पे आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और आगे यहाँ पे आप देखोगे मेंस एग्जामिनेशन में तो यहाँ पे सिंपली आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज़ हो गया है। इसके साथ साथ ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स हो गया है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। बाकी नेक्स्ट हम फेज़ 3 की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपका 3 पार्ट्स होगा। आधे घंटे का होगा 50 मार्क्स का, और इसमें आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने होंगे 10 मार्क्स के। टाइपिंग का आपका 20 मार्क्स का होगा, और आपको यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करनी होगी MS एक्सेल पे। तो ये आपका आधे घंटे का स्किल टेस्ट होगा, और ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो वही मैंने आपको बता दिया कितना मिनिमम स्कोर करना होता है क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट ये जो स्टेनोग्राफर पोस्ट है इसके लिए आप देख सकते हैं फेज़ 1 होगा, और उसके बाद आपका फेज़ 2 होगा। फेज़ 1 में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंड रीजनिंग एबिलिटी से 50, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शनल टाइमिंग दी गई है आपको। लाइक इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन, उसमें 70 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और रीजनिंग एबिलिटी में 35 मिनट्स, और जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट्स। तो यहाँ पे सेक्शन टाइमिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको लाइक 70 मिनट्स में ही आपको एक सेक्शन कंप्लीट करने होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क का होगा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे भी बाकी सारी चीज़ें सेम है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए मिनिमम, और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पैटर्न सेम है, बस आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, सेक्शंस हैं वो, और नंबर ऑफ मार्क्स एंड ड्यूरेशन वो डिफरेंट है। ठीक है, फेज़ 2 में स्टेनोग्राफी में स्किल टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स, हिंदी के लिए 65 मिनट्स दिए जाएंगे, और PWD के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जो कि 10th लेवल के लिए होता है। अगर आपने 10th क्वालिफाई किया है तो ये आप दे सकते हैं, और यहाँ पे अगेन 4 सेक्शन से, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, और 1 घंटे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, आपको बस एक बार देख लेना है। और MTS में भी आपका प्रीलिम होगा, उसके बाद मेंस होगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज़ कर दिया गया है, और 1 घंटे के बदले यहाँ पे भी आपका 2 घंटे का ये मेंस एग्जामिनेशन होगा। सो फाइनल जो मेरिट होगा वो मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगा। तो आई होप आपको MTS, UDC एंड स्टेनोग्राफर से रिलेटेड सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। आप किसी भी स्टेट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल पे। अभी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट 15 फरवरी रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम पे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी अदर स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाए यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।